सभी साथियों को जय भीम। जाति प्रथा उन्मूलन की इस कड़ी में आज जो विषय है कि जैसे आप पिछली कड़ियों में जाना कि हिंदुओं में अगर जाति प्रथा अगर समाप्त करना चाहें तो उसमें जो है धर्म आड़े आ जाएगा, और जो है हिंदुओं की जाति प्रथा और लोग ये कहते हैं कि मुसलमानों, सिखों, ईसाइयों इनमें भी जाति प्रथा है, तो वो प्रथा इनकी बाबा साहब कहते हैं भिन्न है। इसके उन्होंने 3 कारण बताए, तो पिछला वीडियो आप ज़रूर देखिए। तो आज उसी कड़ी में जो है आगे बात करते हैं कि कुछ लोग ऐसा कहते हैं हिंदुओं में कि हमारा जो धर्म है, हिंदू धर्म है, बहुत पुराना है और इसमें निरंतरता है, इसको समाप्त नहीं किया सकता। काफ़ी प्रयास हुए लेकिन फिर भी यह जीवित है, तो कुछ तो इसमें विशेषता है, कुछ तो इसमें बात है। तो बाबा साहब जो है इसी पर जो है आज की कड़ी में विश्लेषण करते हैं। तो अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए और लोगों तक शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि बाबा साहब को मानने से ज़्यादा जानना जरूरी है, जानने के लिए पढ़ना जरूरी है। और उसके लिए जो है बाबा साहब ने सारी जानकारियाँ जो है किताबों के माध्यम से हमारे बीच रखी हुई हैं, तो हम जो उसको ज़रूर जानें, पढ़ें और लोगों तक इस जानकारियों को शेयर करें। तो बात करते हैं। तो बाबा साहब के शब्दों में, हिंदुओं का एक अन्य वर्ग इस बात से इनकार करता है कि हिंदुओं के लिए जाति प्रथा से कोई समस्या उत्पन्न होती है। ऐसे हिंदू इस दृष्टिकोण से संतोष व्यक्त करते हैं कि हिंदू जाति जीवित रही है, हर कीमत पर जो है जीवित रही है। वे इसे जीवित रहने की उपयुक्तता का प्रमाण मानते हैं। यदि यह जीवित है तो इसमें ज़रूर कुछ जो है सच्चाई है, सही है, अच्छी बातें हैं, तो कहीं ना कहीं ये उपयुक्त है, इसलिए जो है हिंदू धर्म आज भी जिंदा है। तो बाबा साहब जो है इसके तर्क में आगे कहते हैं कि बाबा साहब ने एक जो है उदाहरण भी दिया कि प्रोफेसर एस राधाकृष्णन ने अपनी पुस्तक हिंदू व्यू ऑफ लाइफ, उन्होंने इनका जो दृष्टिकोण जो है बताया, और उन्होंने कहा कि इसमें उन्हें अच्छी तरह से अच्छी व्याख्या की है। हिंदू धर्म का संदर्भ देते हुए कहते हैं, सभ्यता कोई अकाल्पनिक वस्तु नहीं रही है, इसका इतिहास 4000 वर्ष से भी पुराना है, फिर भी वह एक ऐसी सभ्यता बन गई है जिसकी अविच्छिन्न धारा आज तक प्रवाहित है। यद्यपि कभी कभी इसकी गति थोड़ा मंद और स्थिर रहती है, लेकिन फिर भी जो है 500 सालों से भी ज़्यादा समय से यह जो है चली आ रही है। यद्यपि इतिहास के आदिकाल से भिन्न भिन्न जातियों एवं संस्कृति के लोग भारत में आते रहे हैं, फिर भी हिंदू धर्म ने अपनी सर्वोच्चता अक्षुण्ण रखी है। यहाँ तक कि राजनीतिक शक्ति द्वारा जो है कई लोगों ने संपोषित धर्म, यानी दूसरे लोगों ने जो भी राजनीति यहाँ पर की या इन्होंने शासन किया और उस धर्म को, किसी भी धर्म को जो है ज़्यादा बढ़ाया, फिर भी जो है हिंदू धर्म जो है ये जीवित रहा। इसलिए हिंदू संस्कृति में कुछ ऐसी जीवन शक्ति है जो अन्य शक्तिशाली धाराओं में नहीं मिल सकती। यह देखने के लिए हिंदू धर्म के वृक्ष को काटना आवश्यक नहीं है कि क्या उसमें आज भी रस निकल रहा है, बाबा साहब कहते हैं। तो ये उनका जो मतलब विचार है कि इस तरह से कुछ ना कुछ तो है जिस वजह से जो है आज भी यह धर्म जीवित है। बाबा साहब कहते हैं कि जरूर नहीं कि इस वृक्ष को काट कर ये देखें कि आज भी उसमें रस निकल रहा है कि नहीं निकल रहा। तो बाबा साहब कहते हैं, मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि ये सवाल यह नहीं है कि कोई समुदाय जीवित रहता है या समाप्त हो जाता है। आप महत्वपूर्ण बात को जरूर इसको ध्यान से समझिएगा कि बाबा साहब कहते हैं, मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि सवाल यह नहीं कि कोई समुदाय जीवित रहता है या समाप्त हो जाता है, बल्कि यह है कि वह कैसे सम्मान के साथ जीवित रहता है। जीवित रहने के विभिन्न प्रकार हैं, लेकिन वे सबके सब सम्मानजनक नहीं होते। जिंदा तो सभी हैं। किसी व्यक्ति और समाज के लिए मात्र जीवन यापन करने और सम्मानपूर्वक जीवन यापन करने में काफ़ी अंतर है, पर्याप्त अंतर है। युद्ध में लड़ना और गौरवपूर्ण जीवन व्यतीत करना जीवित रहने का एक प्रकार है। पराजित होना और आत्मसमर्पण करना और एक बंदी के रूप में जीवन व्यतीत करना भी अस्तित्व का एक प्रकार है। किसी हिंदू के लिए इस बात से संतुष्ट होना व्यर्थ है। बाबा साहब कहते हैं कि वह और अन्य जीवित रहे हैं, ठीक है। मुझे यह सोचना होगा कि उसके जीवन की गुणवत्ता क्या है। यदि वह ऐसा सोचेगा तो मुझे विश्वास है वह मात्र अस्तित्व का दंभ यानी कि घमंड छोड़ देगा। हिंदू के जीवन में तो सतत पराजय ही रही है। बाबा साहब कहते हैं हिंदू के जीवन में तो हमेशा ही पराजय रही है। उसे जो यह प्रतीत होता है कि उसका जीवन तो सतत प्रवाहमान रहा है, वह सतत प्रवाहमान गतिशील नहीं रहा है, बल्कि वस्तुतः ऐसा जीवन रहा है जिसका सतत ह्रास होता रहा है। हिंदू हमेशा घटते रहे हैं, उसका ह्रास होता रहा है। तो सीधी सी बात है, जिसमें असमानता है, भाईचारा नहीं है, एकता नहीं है, एक रूपता नहीं है, तो वह घटना स्वाभाविक है। तो आप जुड़े रहिए जाति प्रथा उन्मूलन की इस कड़ियों में। तो मिलते हैं अगली कड़ी में। सभी साथियों को जय भीम।